वेलकम टू स्टडी अड्डा पर आप सब लोगों का स्वागत। स्टडी अड्डा पर आज मैं आप लोगों को जो कि ऐसे विद्यार्थी एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए एक विशेष टॉपिक जो कि हिस्ट्री का एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है उसके संबंध में आप सबको कुछ बताना चाहूँगा। इस टॉपिक से किसी भी परीक्षा में, चाहे वह एनटीपीसी का हो, चाहे आने वाला एग्जाम आरओ एआरओ हो या यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, हर परीक्षाओं में निश्चित तौर से कोई ना कोई प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है। इसलिए यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको मैंने इसीलिए आज चुना है। आते हैं, आपको इस टॉपिक का नाम बताते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। ये 1857 की जो क्रांति है यह एक बड़ी क्रांति भारत में रही जो अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। इस क्रांति की जो पृष्ठभूमि है, यह जो क्रांतिकारी भारत में जो है क्रांति शुरू हुई उसके पीछे अंग्रेजों का शोषण है। अंग्रेजों द्वारा 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया और 1608 में भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन उसने निरंतर यहाँ पर नए नए जगहों स्थानों पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की और धीरे धीरे मुगल सम्राटों से अपने व्यापार के संबंध में करों की छूट मांगनी शुरू की जो उनके द्वारा उन्हें प्रदान किया गया, लेकिन इसका उन्होंने फायदा उठाया और धीरे धीरे यहाँ पर एक व्यापार के रूप में नहीं बल्कि शासन करने की नीति अपनाना प्रारंभ किया और अपने प्रभाव को बढ़ाया, जो कि उनके समकालीन जितने भी और विदेशी व्यापारी थे उनको धीरे धीरे भारत से भगाने का प्लान शुरू किया और अंतिम रूप से कर्नाटक की तृतीय युद्ध में फ्रांसीसियों को भारत से पराजित किया और उन्हें बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। परिणाम यह हुआ कि अब भारत में अंग्रेज ही एकमात्र ऐसी सत्ता रह गई जो कि यहाँ राजनीतिक मामलों में और व्यापारिक मामलों में अकेले व्यापार करने लगी। इसका परिणाम के फलस्वरूप इन्होंने भारतीयों का शोषण प्रारंभ किया और धीरे धीरे मुगल सम्राट को कमजोर करते चले गए। मुगल सम्राट की सत्ता कमजोर हुई। 1757 में इन्होंने बंगाल में प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ा, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्लासी के युद्ध को पराजित करने के पश्चात इन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा और बक्सर के युद्ध के बाद एक शासक के रूप में भारत में स्थापित हो गए और बक्सर के युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत में अब ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो कि अंग्रेजों को हटा पाए या उन्हें पराजित कर पाए। धीरे धीरे उनकी व्यापार में, उनकी राजनीतिक दखलंदाजी में प्रभाव बढ़ता गया और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत के नागरिकों का शोषण शुरू हुआ। यहाँ के उद्योग धंधे नष्ट होते गए, कृषि पर अनेक तरह से टैक्स लगाए गए जिससे कृषि अर्थव्यवस्था भी चौपट हो गई। अंग्रेजों ने इसके बाद से अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों की आवाजें उठनी प्रारंभ हुई। पहले छोटे छोटे छिटमुट कुछ हिंसाएं हुई, कुछ आंदोलन प्रारंभ हुए, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा दबा दिए जाते थे। यह घटना धीरे धीरे क्या हुआ कि 1857 में यह एक बड़ी क्रांति के रूप में उभर आई। जो 1857 की क्रांति हुई उसकी अगर हम लोग दोस्तों पृष्ठभूमि में चर्चा करें तो उसके कुछ निम्न कारण होते हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो इसमें सबसे पहला एक कारण हमको जो नजर आता है वह है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जा रहा था, जिसमें कारतूस का इस्तेमाल किया जा रहा था। कारतूस का इस्तेमाल किए जाने में उसमें गाय और सूअर के चर्बी का यूज किया जा रहा था, जो हमारे सैनिकों के द्वारा उसको मुख से खींचना पड़ता था। इस कारण से सेनाओं में इसके खिलाफ विद्रोह भड़का और नतीजन 1857 में 29 मार्च को मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर छावनी में अपने ही अधिकारी को गोली मार दी गई, जिसके फलस्वरूप
उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई। इस फांसी की सजा के फलस्वरूप भारतीयों में एक उबाल सा आ गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मेरठ के सैनिक छावनी में के लोगों ने विद्रोह किया और दिल्ली के लिए 10 मई 1857 को कूच कर दिया। 12 मई 1857 को हमारे कुछ सैनिक साथी और जनता लाल किला का घेराव करते हैं और उस घेराव के फलस्वरूप